अस्सलाम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आई लेक्चर नंबर 12 है। एज़ यूजुअल हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करेंगे, फिर हम आज के लेक्चर में बारे में बात करेंगे। हमारे जो आजकल के सेशंस हैं, जो कल हमने लास्ट सेशन अटेंड किया था, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। और जो हमारा आज का सेशन है, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिज़ाइन कि आपके जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो आपने सीखी हैं, जो सेल्फ मैनेजमेंट कम्पिटेंसीज आपने सीखी हैं, उनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने का मकसद ही आपके पास यही है कि आप जो हैं वो अपने अंदर जो हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें, अपने वैल्यूज से सिस्टम, लाइफ डायमेंशंस, तमाम चीज़ें इनको आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इस तरह से। हम अगर अपने पास अगर लास्ट देखिए अपने पास कि सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ सेल्फ मैनेजमेंट कम्पिटेंसीज भी हैं, ठीक है, जो हमारे पास इन टोटल जो है वो 8 हैं। और हर कम्पिटेंसी जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, ठीक है। अगर आप एक कम्पिटेंसी जो है उसको आप अचीव करते हैं, देन यू आर इन पोजीशन दैट यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड कम्पिटेंसी, सेम इज विद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। आपके पास चीज़ें जो है चलती चल जाएगी। अगर आप फर्स्ट कम्पिटेंसी फेल नहीं कर सकते, उसको आप अचीव नहीं करते, तो आप सेकंड को नहीं कर सकते, सेकंड थर्ड पर डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास फुल फ्लैज एक प्रोसेस है, डिपेंडेंसी आपके पास है, ठीक है। द सेम थिंग विच इज कॉल्ड डेडलॉक। अगर आप एक अचीव नहीं करते तो दूसरे अचीव नहीं कर पाएंगे, दूसरे अचीव नहीं कर सकते तो तीसरे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऑल एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जब आपके पास एक्टिविटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तीसरी एक्टिविटी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप दूसरी कंप्लीट नहीं करेंगे। पहली के बाद डायरेक्ट आप तीसरी शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर तीसरी शुरू नहीं हो सकती, इसलिए देयर इज अ डेडलॉक, ठीक है, क्योंकि दूसरी आपने कंप्लीट नहीं की, पहली कंप्लीट है, तीसरी शुरू नहीं होगी क्योंकि सेकंड अब तक आपने कंप्लीट एक्टिविटी नहीं की, ठीक है। तो दीज आर द थिंग, यहाँ पर आपको चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा और चीज़ों को आपको जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। ओके जी, हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी, वी डिस्कस अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट कम्पिटेंसीज, ठीक है, विच आर 8 इन टोटल, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में कहा कि यू हैव टू सॉर्ट आउट द वैल्यूज, दैट थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने ऑलरेडी बात की थी कि वैल्यू सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंट है, वैल्यू सिस्टम क्यों होना जरूरी है, वैल्यू सिस्टम को प्रायोरिटाइज करना क्यों जरूरी है। जब तक आपका वैल्यू सिस्टम लाइफ के अंदर नहीं होगा, कौन कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अचीव नहीं कर सकेंगे। तो वैल्यू सिस्टम जब तक आपका जो है क्लियर नहीं होगा, एलिब्रेटेड नहीं होगा, आप अपनी लाइफ का जो विजन है वो जो है आप डिफाइन नहीं कर सकते, विच इज स्टेप नंबर 3, राइटिंग अ विजन स्टेटमेंट। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना वैल्यू सिस्टम क्लियर करेंगे। वंस यू आर वेरी मच क्लियर विद योर वैल्यू सिस्टम, you have to organize your values into the life dimensions. So there are 7 total life dimensions जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। हम आपके साथ थोड़ी रिपीट भी करेंगे उनको, ठीक है। और all of those 7 life dimensions जो आपके पास हैं, these are most important. उसकी वजह आपके पास ये है कि लाइफ dimensions जो आपके पास हैं, they are interlinked, they are connected, ठीक है, एक दूसरे के साथ आपके पास कनेक्टेड है। जिसकी हमने आपके पास एग्जाम्पल आपको दी थी, ठीक है, कि आपके पास अगर आप कहते हैं जी आप अपनी जॉब के अंदर जो है वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, मीन यू आर वॉलंटियर एज वेल एज यू आर डूइंग योर ओन जॉब, आप दो वक्त में एक एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ एक्टिविटीज आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट लाइफ डिमेंशंस है, बीइंग अ वॉलंटियर एंड बीइंग परफॉर्मिंग अ जॉब। एक है एम्प्लॉय के तौर पर जॉब करना, दोनों चीज़ें आपके पास डिफरेंट है। अब जब दोनों चीज़ें आपके पास अलग हैं और डिफरेंट हैं, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ कार बट यू आर डिपेंडेंट ऑन द इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी है, यहाँ पर पैरेलल नहीं आ रही। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप कार परचेज कर पाएंगे। तो जो फाइनेंशियल डिमेंशन है लाइफ की, वो आपके पास जो मटेरियल डिमेंशन है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही, ठीक है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास हैं कि जो आपके पास लाइफ है, जो आपके पास लाइफ डिमेंशन हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। अब यहाँ पर हमने एक और ये बात ऐड आपके पास की थी कि जो आपके पास लाइफ डिमेंशंस हैं डिफरेंट, आप इन लाइफ डिमेंशंस की जो प्रायोरिटी है वो खुद चेंज कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल हमने कहा जी स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ वन ऑफ द पर्सनल वैल्यू, ठीक है जी। अब पर्सनल वैल्यू आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, बट स्पिरिचुअल पर्सनल वैल्यूज और भी आपकी बहुत सारी होंगी। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं तो इट मे बिकम आ लाइफ डायमेंशंस एज वेल, ठीक है। तो जो सब आपके पास सबसेट्स जो भी आपके पास हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो सबसेट हैं वो आपके पास
हो सकते हैं कि आप उन्हें क्या करें, उसको आप लाइफ डिमेंशंस, उसको अपनी आप लाइफ की डिमेंशन बना लें, रेदर देन आप क्या करें कि आप जो है उसको ऐसे सबसेट ट्रीट करें। तो थिंग्स कैन बी मीन सेटल डाउन आपके पास हो सकती है। तो हर बंदे का वैल्यू सिस्टम अलग है, तो लाइफ डिमेंशंस के अंदर जो प्रायोरिटी है दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो वैल्यू सिस्टम आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ डिमेंशंस को भी जो है वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बात की आपके साथ कि आपकी जो वैल्यू जो लाइफ डिमेंशंस हैं, लाइफ डिमेंशंस के अंदर जो हर एक के सबसेट हैं, ठीक है, लाइक हमने कहा स्पिरिचुअलिटी पर्सनल वैल्यू है, अगर इसकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में ज़्यादा है और वैल्यू सिस्टम में इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको लाइफ सिस्टम की जो है वो एक डिमेंशंस भी इसे जो है इसे आप लाइफ सिस्टम की डिमेंशन बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिमेंशन भी जो है वो ट्रीट जो है वो आप कर सकते हैं। राइटिंग अ विजन स्टेटमेंट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजन स्टेटमेंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और विजन स्टेटमेंट आपकी क्लियर तब होगी वंस यू आर क्लियर विद योर वैल्यू सिस्टम। अगर आपका वैल्यू सिस्टम क्लियर नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी जो है विजन स्टेटमेंट जो है उसे आप नहीं लिख सकेंगे। सॉर्ट आउट द वैल्यू, यहाँ पर हमने बात की थी, बल्कि हमारी लास्ट बात की ही जो है आपके पास कनेक्टिविटी है। अ विजन फॉर लाइफ इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वैल्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस। वैल्यूज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर बंदे की जो है वो पर्सनल लाइफ जो है वो डिफरेंट है। आप अपने पास देखें कि मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि आपके पास जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अ फादर तो आपका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होगा, इफ़ यू आर सन योर वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट, इफ़ यू आर स्टूडेंट योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी वेरी डिफरेंट, इफ़ आई एम अ प्रोफेशनल मेरा वैल्यू सिस्टम जो है वो डिफरेंट होगा। हर बंदे का जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल ही आपके पास क्या है वो अलग है, वो आपके पास क्या है वो डिफरेंट है। जब आपके पास वैल्यू सिस्टम ही डिफरेंट है तो वाई नॉट हम अपने विजन को जो है वो एडजस्ट करें वैल्यू सिस्टम के लिहाज से। तो हम अगर ये कहें कि जो मेरा विजन है लाइफ का उसको आप अडॉप्ट कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द रोल प्ले कि आप किस पोजीशन में हैं, ठीक है। मे बी आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग बट बीइंग ए स्टूडेंट यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, तो आप मेरे वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने जो वैल्यू सिस्टम है उसको आपने बनाना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द रोल कि आप करंटली यहाँ किस रोल को प्ले कर रहे हैं। वैल्यू सिस्टम आपकी विद टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, यू आर फाइनेंशियली समथिंग डिपेंडेंट ऑन योर फादर, बट अब आपके पास क्या हुआ, यू ऑल्सो गॉट अ जॉब, आपको जॉब भी मिल गई है, यू आर स्टूडेंट, यू आर एज वेल एज जॉबियर। अब क्या होगा, आपके पास फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हुआ, अब आपके पास इनकम आना शुरू हुई, तो अकॉर्डिंगली आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो भी आपके पास जो होगा चेंज होगा। थिंग इज कि अगर वैल्यू सिस्टम आपका चेंज होता है तो यू हैव टू ओवरलुक, यू हैव टू रीराइट योर विजन स्टेटमेंट एज वेल। आपको अपना विजन स्टेटमेंट भी जो है उसको दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। That's why we begin with exercises that help identify your values. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ की थी, हमने डिस्कस किया था आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेस जिनके थ्रू आप अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है एटलीस्ट आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट बिगिन बाय डिसाइडिंग विच एक्टिविटीज़ एंड रिटर्न्स और पे ऑफ्स गिव आवर लाइफ वैल्यू। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें उनको जो है लाइफ में इम्पोर्टेंस जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर वैल्यूज इनटू द लाइफ डिमेंशन, दिस वाज द सेकंड स्टेप। पीपल एक्सपीरियंस अ ग्रेट डील ऑफ confusion and frustration in their life, in part because experience is a great deal like a picture puzzle without a completed picture for guidance। अब हमने बात की कि ऑफ कोर्स वैल्यू सिस्टम इज देयर, बट जो लोगों का एक्सपीरियंस है, बिकॉज वी आर सेइंग दैट ऑर्गेनाइज योर वैल्यूज। अब वैल्यूज आपके लिए डिफरेंट होंगी, मेरे हिसाब से वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है।
अब जो कुछ मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ, इट्स एक्चुअली माय वैल्यूज़, जो मेरी वैल्यू सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट भी करेंगी, ठीक है। जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से आती है, जिस चीज़ में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उसको मैं अपनी वैल्यू सिस्टम में प्रायोरिटी पे रखूँगा, ठीक है। वो मेरी लाइफ डायमेंशन के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होगी। सो आई हैव टू लुक फॉर दैट एज वेल। हम इन चीज़ों को जो है वो देखना होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं, चीज़ों को हम किस तरह से जो है वो उनको हम जो है वो समथिंग हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत वाक़या बात है कि एक कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का इसके अंदर एक एलिमेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है इट्स सेम लाइक आपके पास जिस तरह एक पज़ल आपको दे दी जाए, आपके पास पिक्चर पज़ल होती है, आपको पिक्चर दी जाती है, साथ आपको पज़ल दी जाती है, आप उस पिक्चर को देख उस पज़ल को सॉल्व करते हैं। अब अगर आपके पास वो पज़ल है ही नहीं, आपके पास सिर्फ आपको जो है बॉक्सेस दे दिए गए हैं, आपको पीसेस दे देंगे, आप उन पीसेस को जॉइन डाउन करके एक तस्वीर बनानी है, वो जो पज़ल है उसको आपने सॉल्व करना है। अब सामने पिक्चर नहीं है तो उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लाइफ भी आपको इसी तरह से एक्सपीरियंस देती है, लाइफ आपके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करती है, इस तरह से बिहेव करती है। आप चीज़ों को जब देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं ओहो ये तो था ही नहीं ऐसे। फिर आप हिट एंड ट्रायल कोशिश करते करते लाइक आप पजल में पीस ऑफ पेपर डिफरेंट जगह ज्वाइन करते हैं, ट्राई करते हैं, एट लास्ट मीन यू विल बी सक्सेसफुल, आप उसमें सक्सेस हो आपको मिल जाती है। सेम थिंग इज़ द एक्सपीरियंस, जो आप हिट एंड ट्रायल करते हैं, जो फेलियर्स होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब जो पिक्चर पजल में आप एक दफ़ा लगाते हैं, गलत लगता है, आप दोबारा वहाँ पर नहीं लगाते, यू नो कि ये गलत है। सिमिलरली लाइफ में जो चीज़ें आप काम करते हैं, अगर कुछ चीज़ गलत होती है या कहीं गलती होती है तो आप देखते हैं, आप कहते हैं ओहो दैट थिंग इज़ रॉन्ग, कि ये यहाँ से मुझसे जो है वो गलती हुई है, ठीक है, और इस गलती को मुझे जो है वो कवर करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं इनको आप जो है वो देखते रहते हैं, उनको आप जो है वो कवर करते रहते हैं। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है एंड दैट गलती ऐड वैल्यूज इन योर एक्सपीरियंस, ठीक है, दैट मिस्टेक ऐड वैल्यू इन योर एक्सपीरियंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे हैव डिफिकल्टी सॉर्टिंग आउट द पीस ऑफ पेपर इनटू द प्रॉपर पैटर्न, दैट इज बैकग्राउंड इमेजेस एंड फॉरवर्ड इमेज। जिस तरह पजल पेपर्स को आप जो है प्रॉपरली नहीं उनकी जगह पर रख पाएंगे बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया क्या होने जा रहा है। सेम थिंग इज विद द लाइफ में आपको नहीं पता व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ लाइफ इज गोइंग टू प्ले विद यू। सो अगेन यू हैव टू समथिंग, you have to have a new experience, एक नया एक्सपीरियंस आपको सीखना पड़ेगा। एंड हाउ यू समथिंग जस्ट टेक दैट एक्सपीरियंस, आप उससे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इट्स अप टू यू। बट I believe that it's more important for the value system. Once you are very much clear with the value system, you are agreed to take all type of something problems, कोई भी प्रॉब्लम है, you are ready to face, आप उसे फेस करेंगे, उसके ऊपर आप जो है वो काम भी जो है उसको आप करेंगे। कुछ हमने एक्सरसाइजेज आपसे शेयर की थी, वो हमने बात आपसे ये की थी कि आप किस तरह से अपनी वैल्यू सिस्टम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इशू ये है आपके पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू ऑर्गेनाइज की, देन आप उसको आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन कि आप कौन से रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास वैल्यूज जो आपके पास जो है वो डिफरेंट आपके पास होंगी। कैटेगराइजिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड वैल्यूज इनटू द सेवरल और ऑल ऑफ द 7 dimensions ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर पर्सनल वैल्यूज हैं, वर्क रिलेटेड वैल्यूज है। पर्सनल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ योर पर्सनल वैल्यू, कि आप जो है वो रिलीजियस जो है वो माइंडेड बनना चाहते हैं, आप रिलीजियस की तरफ ज़्यादा जो है इंक्लाइंट हैं, ओके, दैट इज़ योर पर्सनल वैल्यू। बट बिजनेस वैल्यू क्या है, यू वांट टू अचीव अ टॉप पोजीशन, आप दैट इज़ योर बिजनेस वैल्यू। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप टॉप पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो आपको जो है चीज़ों को जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट पैरामीटर और डिफरेंट एंगल से जो है वो आपके पास यहाँ पर चीज़ें जो आपके पास यहाँ पर होंगी। तो यू हैव टू लुक फॉर बोथ द वैल्यूज। जो आपके पास हमने विजन की बात की है, विजन आपने राइट अप करना है, तो you not only look into the personal value, you have to look for the business value as well, ठीक है। फाइनेंशियल वैल्यू, मटेरियल वैल्यू, आप हर चीज़ की आपको अपनी चीज़ है, तो यू हैव टू लुक फॉर दैट, आपको उन चीज़ों को सॉर्ट करना है। बी एबल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ देयर लाइव्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर। जिस तरह हमने भी आपको एग्जांपल कोट की कि आपके पास एक लाइफ की डायमेंशन है फाइनेंशियल, एक आपके पास है मटेरियल डायमेंशन। मटेरियल में आपके पास व्हीकल है, कार है, आपके पास घर बनाना आपके पास है। फाइनेंशियल में आपकी इनकम है, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है आपके पास जो है, ठीक है, आपकी सैलरी है, वेजेस आपके हैं, ये सारे फाइनेंशियल इनकम। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन योर इनकम, ना कि आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर जो है वो आपके पास डिपेंडेंट है, ना कि आप अपने पास हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है। यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन इनकम यू हैव। पैसा है तो आप मेहरान लेंगे, पैसा है तो आप GLI लेंगे, पैसा है तो आप जो है वो
मर्सिडीज लेंगे। सो डिपेंड ऑन कि आपकी फाइनेंशियल जो है वो वैल्यू कितनी है, फाइनेंशियल वर्थ कितनी है। सो द वैल्यू सिस्टम डिफरेंशिएट अमंग दीज थिंग्स एज वेल। इन चीज़ों को जो हमने वो नोटिस करना होता है। सम इवेंट्स करंट फॉलो जॉब पैरेलल लाइक वॉलंटियर एक्टिविटी एंड जॉब भी आप कर रहे हैं साथ वॉलंटियर, आपके पास कोलीग आया हुआ कुछ समझना चाहता, आपने उसे भी समझा दिया। सो पैरेलल एक्टिविटीज आपके पास चल रही हैं। सम इवेंट्स करंट्स इंटरेक्ट लाइक फैमिली एंड वर्क रिलेशनशिप, फ्रॉम फैमिली और वर्क रिलेशनशिप आपके पास हैं, उनको आप देखते हैं कि आप उनको कैसे लेकर चलते हैं। सम इवेंट्स करंट आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल योर एबिलिटी टू पोजेस द मटेरियल थिंग्स, लाइक आप कार परचेज करना चाहते हैं, यू वांट मे डिपेंड ऑन द इनकम यू अर्न, उस पैसे के ऊपर डिपेंड करती है जो आपके पास, वो आपके पास वो पैसा जो आपके पास है उस पर जो आपके पास जो है वो ज़्यादा आपके पास डिपेंडेंसी है जिनको आप जो है वो लेकर चलते हैं। Writing a vision statement, this was our third step. I already discussed with you that self management skills जो आप थी उसको सिखाने का मकसद आपके पास ये था कि आप क्या करेंगे कि आप अपने अंदर सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ये तमाम चीज़ें आप इन चीज़ों, सेल्फ स्टीम आपके पास है, इन चीज़ों को आप अपने अंदर जो है डेवलप करेंगे। ऑन द अदर एंड हम बात करें सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज की, वहाँ पर हमने बात की वैल्यू सेट की, हमने कहा जो ऑर्गेनाइज योर वैल्यू सिस्टम, ठीक है। वैल्यू सिस्टम पहले तो वैल्यूज़ बनाएं अपनी हैं क्या, फिर उन्हें आप ऑर्गेनाइज करें, फिर हम बात करें राइटिंग अ विजन स्टेटमेंट, बिकॉज वैल्यूज़, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको विजन स्टेटमेंट राइट अप करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन द सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स द पार्टिसिपेंट्स दैट इज यू मस्ट कंप्लीट द विजन स्टेटमेंट फॉर दम सेल्फ दैट इट कंपनीज आर 7 डिमेंशंस ऑफ देयर लाइफ। 7 डिमेंशंस जो लाइफ के हमारे पास हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, जिसमें हमने बात की थी फैमिली, ठीक है। फैमिलीज आपके पास, फैमिलीज एक फैमिली एक वैल्यू है, बट आपकी अपनी फैमिली एक फैमिली है, एक एक्वायर्ड फैमिली, आपके इन लॉज जो हैं वो अलग फैमिली है, फ्रेंड्स फैमिली आपके पास वो अलग है। सो हर एक के लिए अलग अलग आपके पास वैल्यू जो है रखनी पड़ेंगी। दे कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ टूल्स फॉर राइटिंग विजन स्टेटमेंट। राइटिंग विजन स्टेटमेंट आपके पास बहुत इस तरीक़ों से लिखी जा सकती है। हम भी आपसे जो है एक टेक्निक हमने आपसे लास्ट लेक्चर में शेयर की, दैट इज जियोलॉजी, वो एक अपना पैटर्न है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वैल्यू सिस्टम्स के बगैर आप कभी भी विजन स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो इट इज़ सजेस्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर वैल्यू सेट, अपना वैल्यू सिस्टम आप क्लियर करें। जब आप वैल्यू सिस्टम अपना क्लियर कर लेंगे तो आपके पास विजन स्टेटमेंट लिखना इतनी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। The simple vision statement illustrate a formal approach that describes 7 dimensions at distance from one another. आप लाइफ के जो 7 डिमेंशन उनमें से आप डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या है। सम पीपल कॉल इट फॉर्मल लीनियर मेथड ऑफ राइटिंग विजन स्टेटमेंट, टू कंफ्यूजिंग, टू कन्फाइनिंग एंड प्रेफर टू थिंक मोर ग्लोबली एंड टू राइट विजन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री एसोसिएशन। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बट बेहतर है कि कोई टेक्निक आप फॉलो करें फॉर दोज पीपल, ठीक है। particular method called geology. Writing a vision statement for your life give them freedom they need, because once you are very much clear with your destination कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके पास ज़्यादा आसान होगी, as long as they cover all the 7 dimensions। लेकिन be considerate के you have to cover all the 7 dimensions of your life, उनको आपने लेकर चलना है साथ, ठीक है, because all are interconnected। आज का लेक्चर हमारे पास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आपको सिखाएंगे आज कि हाउ टू राइट विजन स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर योर लाइफ, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट आप कैसे करनी है आपने, तो सेल्फ मैनेजमेंट का मेन पर्पज़ ही आपके पास ये है टू समथिंग मेक योर लाइफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर, हमने बेहतर से बेहतर तरीके से। सो वी आर शेयरिंग द डिफरेंट थिंग्स विद यू कि आप अपनी लाइफ को जो है किस तरह से बेहतर बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई भी करें और चीज़ों को जो है आप वो स्ट्रीमलाइन भी जो है उनको आप कर लें। सो इंशाल्लाह जो आज का लेक्चर हमारा है, हम आज का लेक्चर में बात करेंगे राइट अ विजन स्टेटमेंट। आपने विजन स्टेटमेंट लिखनी कैसी है, सैम्पल विजन स्टेटमेंट, कुछ सैम्पल हैं विजन स्टेटमेंट के, हम वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। देन इंशाल्लाह जो स्टेप आपके पास है सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज का, उसका स्टेप 4 हमारे पास है प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ डिमेंशंस। जो हमने 7 लाइफ की डिमेंशंस पढ़ी हैं उनको आप किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिनको हम जो है वो लेकर चलेंगे। सैम्पल विजन स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइफ, जो आपके पास लाइफ की डिफरेंट डायमेंशंस है उनके लिहाज से जो है हम कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स आपसे शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द कैरियर, आई वांट टू बी सक्सेसफुल एट माई life's work, in my career, in my job. I want to learn
all I can about the world in which I live. That is something ambitious vision statement. ठीक है, कैरियर के हवाले से जो आपके पास है, जो एक आपकी लाइफ डिमेंशन है, ठीक है, आपने विजन स्टेटमेंट लिखी एंड व्हाट यू आर एक्चुअली राइटिंग, आई वांट टू सक्सेसफुल एट माय वर्क लाइफ. सो यू हैव टू डिफाइन द सक्सेस कि भाई ये सक्सेस क्या है. ठीक है, मे बी सक्सेस आपके पास ये है कि आपको जो आज काम मिला वो आपने कंप्लीट कर दिया, आई एम सक्सेसफुल, कि मैंने आपकी ड्यूटी अपनी जो है वो भरपूर तरीके से अदा कर दी. मे बी सक्सेस आपके पास ये है दैट यू वांट टू गेट प्रमोशन. ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर प्रमोशन. और मे बी यू वांट टू गेट द हाईएस्ट टॉप पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप वो टॉप पोजीशन हासिल करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी आपके पास जो क्या है कि आपके पास जो है वो कैरियर के अंदर सक्सेस है. तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि जो आप सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो है क्या. ठीक है, सक्सेस आपके पास मेजरेबल भी हो, उसे आप मेजर कर सके, वो नज़र भी आपको रियलिस्टिक सी सक्सेस हो. ठीक है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम बंदों को खुश करूंगा तो ये मेरी सक्सेस होगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते. ठीक है, बी रियलिस्टिक, यू हैव टू राइट बट इन अ वेरी वेरी रियलिस्टिक वे. ओके जी, वी आर रीडिंग अगेन फॉर यू. आई वांट टू बी सक्सेसफुल. सक्सेस को आपने प्रॉपरली डिफाइन करना है. एट माई वर्क लाइफ, इन माई कैरियर, इन माई जॉब. वर्क लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपने खुद को कामयाब बनाना है. इन माई कैरियर, अपने कैरियर में भी, एंड इन माई जॉब, और अपनी जॉब के अंदर मैं खुद को जो है सक्सेसफुल जो है वो बनाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न ऑल आई कैन अबाउट द वर्ल्ड इन विच आई लिव. जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन लाइफ है उसके अंदर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं. ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न वॉट आई कैन. ठीक है, एंड आप सब कुछ जो है, दिस इज समथिंग वेरी मच समथिंग कि एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है इसके अंदर के दैट इज़ ओके, आई वांट टू लर्न. ठीक है, ऑल आई कैन अबाउट द वर्ल्ड इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ. सेकंड, हमारे पास जो लाइफ डायमेंशंस हैं दैट इज़ द कम्युनिटी रिलेशंस. बी लिविंग बाय लिविंग अ मॉरल प्रिंसिपल लाइफ, आई वांट माई लाइफ टू सेट एन एग्जाम्पल एंड बी इन्फ्लुएंशियल इन माई कम्युनिटी. कम्युनिटी रिलेशनशिप्स आपके पास हैं. ठीक है, फैमिली है, फैमिलीज़ हैं आपके पास, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, कम्युनिटी आपकी एक है. उस कम्युनिटी में आप अपनी विजन स्टेटमेंट दे रहे हैं बाय लिविंग अ मॉरल एंड प्रिंसिपल लाइफ. दैट यस, यू हैव टू फॉलो द मॉरल. ठीक है, मॉरल भी आपने फॉलो करना है एंड यू वांट टू लिव अ प्रिंसिपल लाइफ. यू वांट टू डिफाइन प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, वैल्यूज़. ठीक है, उनको आप डिफाइन करना चाहते हैं. आई वांट माई लाइफ टू सेट एन एग्जाम्पल एंड टू बी इन्फ्लुएंशियल माई कम्युनिटी. मैं अपनी लाइफ को अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों में, उसको मैं एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ. द थिंग इज यू वांट टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. आप दूसरों से खुद को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं. जब आप खुद को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करेंगे देन यू आर इन पोजिशन कि आप कुछ चीज़ जो है वो हासिल कर सकेंगे. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी मच क्लियर विद दैट इफ़ यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ you actually influential and you are influential in the community. ठीक है, उस कम्युनिटी जिसमें आप रह रहे हैं उसमें आप खुद को, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं, आपने 4 GPA ली है, क्या होगा? You differentiated yourself from all of your colleagues. Now you are influential. People start trusting on your knowledge. Okay यार, इस बंदे को आता है, इसका इतना GPA आया हुआ है. ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग. आप इन्फ्लुएंशियल तभी होंगे जब आप वो अचीव करेंगे. ठीक है, जिससे आपके कोलीग्स आपके क्लोज आए. ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप बनना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आप तभी बनेंगे आप जब आप दूसरों से बेहतरीन करेंगे. दूसरे तो बेहतर कर रहे हैं, आप दूसरों से बेहतरीन करेंगे. जब बेहतरीन करेंगे तब आप जो है वो एग्जाम्पल बनेंगे. ओके, अनदर डिमेंशन ऑफ लाइफ इज फैमिली. आई वांट माय लाइफ टू बी फिल्ड विद लव, मी फॉर अदर्स एंड अदर्स फॉर मी. ठीक है, सो यू आर मोर फोकसिंग ऑन द लव. ठीक है, कि मी फॉर अदर्स एंड अदर्स फॉर मी. मैं दूसरों के लिए हूँ, दूसरे मेरे लिए. मीन यू आर नॉट ओनली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर्स बट यू आर ऑल्सो समथिंग ऑफरिंग योर सेल्फ टू द अदर्स. दूसरों को भी आप अपना आप ऑफर कर रहे हैं. दैट इज द वे कि दोनों वे से होगा तो आपके पास होगा. अदरवाइज वन वे अगर आप कहते हैं, ठीक है, मी फॉर अदर्स, ठीक है, अदर्स फॉर मी. आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी लव, टू बी फिल्ड विद लव. ठीक है, आई वॉन्ट अदर्स फॉर मी, ऐसा नहीं है. मी फॉर अदर्स भी होना जरूरी है यहाँ पे. आई वॉन्ट अ फैमिली, स्पाउस, अ चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स एंड सिबलिंग. ठीक है, यू वॉन्ट अ फैमिली बट यू आर नॉट फॉरगेटिंग योर फैमिली, योर सिबलिंग, ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है,
सिर्फ बच्चा और वाइफ चाहिए जी, मुझे बाकी नहीं चाहिए, दैट इज नॉट समथिंग अ गुड विजन स्टेटमेंट। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। टू होल्ड एंड, ठीक है, टू होल्ड एंड टू होल्ड मी, आई वॉन्ट अ फैमिली टू होल्ड, मैं एक फैमिली होल्ड करना चाहिए जिसमें मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मेरे मतलब कि बच्चा है, मेरी बीवी है, एंड टू होल्ड मी, और वो मुझे जो है वो होल्ड करें। जब आप ओन करेंगे तो अगला बंदा आपको ओन करेगा। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन नहीं करेंगे, आप अपनी इनपुट नहीं देंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स अदर ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपको जो है वो कंट्रीब्यूट करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर। विजन स्टेटमेंट सैम्पल फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, लाइफ एक्सपेक्ट की, आई वॉन्ट टू अर्न enough money through regular income and investment to make me and my family comfortable and secure. Regular income and investment, that is the thing. और investment के थ्रू भी, ठीक है, सिर्फ नौकरी के थ्रू नहीं कि मुझे नौकरी में लगी बस मुझे नौकरी से पैसा मिल रहा है, नहीं, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट करके वहां से फिर मैं दोबारा जो है पैसा आपके पास जो हूँ वो कमाऊंगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द विजन फॉर दैट? I want to earn enough money through regular investment, through regular income and investment to make me and my family comfortable and secure. Purpose is that I am earning regular जो जॉब कर रहा हूँ या मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, the future purpose is that I want to secure my family, ठीक है, as well as I want to give them a comfortable life. मैं उन्हें comfortable life देना चाहता हूँ, तब मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। Material goods, I want to house, clothe and provide things for me and my family that are considered important to good life, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को वो तमाम चीज़ें देना चाहता हूँ जो एक अच्छी जिंदगी में होना आपके पास जो है ज़रूरी है। पर्सनल वैल्यूज, आई वांट टू लिव इन मॉरल, प्रिंसिपल्ड, फिजिकली फिट लाइफ एंड बी इन्फ्लुएंशियल मॉडल टू माई फैमिली एंड माई कोवर्कर्स। आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक मॉरल, प्रिंसिपल्ड, वैल्यूड लाइफ गुजारना चाहते हैं, फिजिकली फिट लाइफ गुजारना चाहते हैं, और साथ साथ यू वांट टू बिकम अ रोल मॉडल एंड इन्फ्लुएंशियल मॉडल फॉर योर कोवर्कर्स एज वेल एज फॉर योर फैमिली। सोशल रिलेशनशिप, आई वांट माय फ्रेंड्स हुज लाइफ आई ट्रायर, ठीक है, एंड हु ट्रायर माइन, ठीक है, ऐसे दोस्त जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें और आप उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। ये आपके पास कुछ विजन स्टेटमेंट के सैंपल्स थे। Prioritize your life dimensions, that is the fourth जिसको हमने आज बात करनी थी, ठीक है। Sorting out life into the dimensions add an advantage for planning we would not otherwise have, जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास 7 लाइफ डिमेंशंस हैं, जो अभी हमने आपसे लास्ट स्लाइड्स के अंदर उनके विजन स्टेटमेंट्स बनाई हर एक डिमेंशन के ऊपर, ठीक है। दैट वाज द सैम्पल विजन स्टेटमेंट। हर डिमेंशंस की जो सब सेट हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास हेल्थ जो है वो आपकी लाइफ का जो है वो सब सेट है। किसका? आपके पास हमने अभी जो बात की, आपके पास जो पर्सनल वैल्यूज है उसके अंदर आपके पास हेल्थ जो है वो सब सेट है, ठीक है उसका। ओके, हेल्थ अगर आपकी इंपॉर्टेंट है और आप जो है बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो दैट सब सेट बिकम द लाइफ डिमेंशन बिकॉज यू आर असाइनिंग मोर प्रायोरिटी टू सब सेट, ठीक है। सो उसको आपको लाइफ डिमेंशन बना लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ डिमेंशन की बेस पर ही आप अपना जो विजन है उसको आप क्लियरली जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। दैट इज द थिंग, यही बात की जा रहा है आपके पास के सॉर्टिंग आउट लाइफ डिमेंशंस एड एन एडवांटेज टू द प्लानिंग, क्योंकि आपने प्लान करना है। जब आप विजन डिफाइन कर लेंगे फिर आप प्लान करेंगे अब इस विजन में अचीव कैसे करूं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ डिमेंशंस को अपनी प्रायोरिटीज के लिहाज से, अपने वैल्यू सिस्टम के लिहाज से, सो इट इज वेरी मच ईजी टू प्लान, ठीक है, कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। एक्शंस हम बात करेंगे एक्शन प्लान्स की, तो एक्शन प्लान्स तभी आपके पास बनेंगे। आगे माइलस्टोन्स की हम बात करेंगे, लाइफ को माइलस्टोन आप उसने बनाने होंगे, वो तब तक नहीं होंगे जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ये प्रायोरिटाइज जो है डिमेंशंस को जो है वो नहीं करेंगे। इफ यू ले आउट द डिमेंशंस एंड द गोल्स वी वांट टू अचीव इन देम साइड बाय साइड, वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज वेयर गोल कॉन्फ्लिक्ट्स विद वन अनदर। आपने अपनी लाइफ की डिमेंशंस डिसाइड की, उन डिमेंशंस के साथ ही आपने डिसाइड कर दिया जी मैंने ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ताकि जब आपकी आउटकम आए या जब आप प्लान करने लगे यू आर वेरी मच क्लियर कि मेरे कौन कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं कन्फ्लिक्ट हैं। लाइक हम इस लास्ट स्लाइड में आपसे जो है मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। आई वांट टू अर्न एनफ मनी थ्रू रेगुलर
इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टू मेक माई एंड माई फैमिली कंफर्टेबल एंड सिक्योर। यहाँ पर आपने दो चीज़ों की बात की, एक तो आप रेगुलर इनकम बात कर रहे हैं, एक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेगुलर इनकम है, रेगुलर इनकम आपके पास इतनी अच्छी है कि आप अपनी जो करंट स्टेट है लाइफ की उसे भी आप गुजार रहे हैं, और आपके पास कुछ सेविंग्स हैं जिसकी बेस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास चीज़ें सेटल हैं फिर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी जो रेगुलर इनकम नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट आज नहीं करेंगे तो फ्यूचर को, अपने फैमिली को सिक्योर कैसे करेंगे? इट्स मीन दैट यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनकम। जो आपके पास इनकम आ रही सिर्फ आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी आप किसी चीज़ पर भी जो है वो डिपेंडेंट आपके पास जो है वो नहीं है। दैट थिंग इज़ वेरी मच रॉन्ग, ठीक है। तो अगली चीज़ें आपको होती नज़र नहीं आ रही ना, दैट इज़ द थिंग कि आप जो जब अपने पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपके पास देखिए, आप दो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पास जो है क्या बनाए, दो आपने अपने पास जो है, दो आपने अपने जो है वो समथिंग डायमेंशन गोल्स बनाए आपने, ठीक है। अब गोल्स आपने बनाए जी, मैं रेगुलर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। अब गोल आपकी क्लियर ही नहीं है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट इतनी है, रेगुलर इनकम इतनी है ही नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सके, तो आप क्या कैसे कर रहे हैं? सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ गोल्स, ठीक है, रेगुलर इनकम और आपके पास इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज़ों पे आपको जो है वो देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग एक्चुअली यहाँ जो बात की जा रही है आपके पास कि सॉर्टिंग आउट डायमेंशंस एड एन एडवांटेज इन प्लानिंग वी डू इफ वी ले आउट द डायमेंशंस एंड द गोल्स वी वांट टू अचीव देम साइड बाय साइड वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज वेयर गोल्स कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। गोल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है वो पास हो सकते हैं, ठीक है, ताकि गोल्स जहाँ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आप उनको जो है वो चेंज करें अपने लाइफ के अंदर। हाउएवर दोज कॉन्फ्लिक्ट don't demand that we eliminate one or the other. Rather, setting priorities permit us to achieve as many of the goals in the different dimensions as we. Yes, जो आपने बनाए हैं दो गोल, ओके, दो गोल हमारे पास क्या थे कि आपने जो है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी करना, आपने रेगुलर जो है इनकम भी करनी है और आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। यस, दोनों अब पॉसिबल नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप कोई एक्स्ट्रा अपने पास एक जो है वो जॉब स्टार्ट करते हैं, आपके पास एक इनकम का सोर्स आपके पास एक्स्ट्रा कोई आ जाता है, देन यस आप जो है ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ भी जो है इसको आप सोच सकते हैं। जब आप ये प्रायोरिटीज जो है वो डिसाइड करेंगे अपने अंदर, ठीक है, एक चीज़ अगर आपके पास है रेगुलर इनकम, इन्वेस्टमेंट करनी है, ओके, अभी फिलहाल नहीं पॉसिबल, आप अपने पास जो रेगुलर इनकम है इसको आप प्रायोरिटी दे दें, ठीक है। रेगुलर इनकम जब अपनी प्रायोरिटी देंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, जो ही रेगुलर इनकम आपके पास बढ़ेगी, आप अपनी जो दूसरी जो गोल है, जो दूसरी आपके पास सेकंड प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर आप आ जाएंगे एंड देन लीड्स टूवर्ड्स द विजन के यू वांट टू गिव योर फैमिली अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, तब आप दे पाएंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप शादीशुदा इंसान, आपका एक बच्चा भी है, इनकम अभी आपके पास 40,000 है, ठीक है, 20 साल बाद आपके बच्चे को क्या रिक्वायर्ड है, बच्चा आपको यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसको नहीं, ठीक है, आप जिस कैरियर के अंदर है वहाँ आपको नजर आ रहा है कि मैं जी अगले 20 सालों में, अगर आज मेरी सैलरी इतनी, अगले 5 सालों में मेरी सैलरी कितनी होगी, कितना रेज मिलेगा मुझे, ठीक है जी, अगले 5 सालों में जी आपकी ईयरली इनकम फॉर एग्जांपल 1000 है, तो अगले 5 सालों में आपको 5,000 रुपये जो है वो इंक्रीमेंट आपको मिला, दैट इज नॉट द वर्थ। अगले 5 सालों में 5,000 जो है आपके पास है, तो अगले 20 सालों में सिर्फ 20,000 आपने किया, जो 20,000 की वैल्यू आज है वो 20 साल के बाद शायद हमारे आज के 2,000 के बराबर भी ना हो। तो एक्चुअली वी आर नॉट प्लानिंग अवर लाइफ, हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ को जो है वो प्लान नहीं कर रहे, टोटली रॉन्ग एंड के ऊपर हम जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट थिंग इज रॉन्ग, दैट थिंग इज रियली रियली रॉन्ग। सो वी हैव टू थिंक, हम हमारे गोल क्या, हमने गोल अपना ठीक सेट किया हुआ है? नहीं, हम तो गलत हैं, हम अचीवमेंट चाह रहे हैं, बच्चे को सिक्योर फ्यूचर देना चाह रहे हैं, लेकिन जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें इतनी है ही नहीं चीज़ का हम उनको उसको हम जो है वो सिक्योर फ्यूचर जो है उसको हम जो है वो दे पाएंगे। सो द थिंग्स आर वेरी शेकी, तो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि हम आज जो कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो आज हम जो करेंगे उसको हम आज अगर वैल्यू सिस्टम नहीं बनाएंगे तो शायद हम नेक्स्ट तक जो है चीज़ों को उस तरह से हम जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है, लाइक जिस तरह मैंने कहा, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आज मैं किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूं। वंस यू आर डन विद दैट, यू अचीव दैट थिंग, देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड गोल, ठीक है। ये ना हो कि सेकंड गोल नहीं लगता इसलिए फर्स्ट को भी छोड़ दें, नो, ये चीज़ें पॉसिबल शायद आपके लिए नहीं होंगी। ओके, पीपल गोल्स बम्प up against each other and conflict when two or more life goals compete for immediate
attention. Why does this happen? ठीक है, because people try to balance or juggle too many dimensions at one time. इन्वेस्टमेंट भी करनी है, इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है, भाईजान कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट तो तब होगी जब आपके पास कुछ सेविंग्स होंगी, ठीक है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आप दोनों चीजों को साथ नहीं लेकर चल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम, यू हैव टू रेज योर इनकम, देन ठीक है जी आ जाए, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो लोग जो हैं वो प्लान करने छोड़ देते हैं, बिकॉज टू गोल्स आर कन्फ्लिक्टिंग। अब दोनों कन्फ्लिक्ट करें तो कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि हमने असल में करना क्या है। जब हम इस चीज पे क्लियर होंगे हमने करना क्या है, देन वी कैन जस्ट डिजाइन अ साउंड मेथोडोलॉजी और बड़े इजीली तरीके से हम उस चीज को अचीव कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द कंफ्यूजन या कंफ्लिक्टिंग गोल्स का होना। गोल की मैंने आपको एग्जांपल दी अभी, इनकम है नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भाईजान पहले अपना पेट पूजा तो कर लें। ठीक है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, हम जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाए तो आपके पास शायद चीजें उस तरह से नहीं होंगी। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समटाइम गोल जगलर्स do that out of the mistake belief that everyone in their life has always equal values. ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो लाइफ के डिमेंशंस हैं उनको आप इक्वल वैल्यू दे ही नहीं सकते। ठीक है, यू वांट टू सेव मनी, यू वांट टू ओके, आपका एक इनकम है, आपके पास फाइनेंशियल वैल्यू है, आपकी वेज है, इनकम है, ओके, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आप, मतलब कि मैं गाड़ी भी लेना चाहता हूँ। भाईजान आपकी इनकम इतनी है कि आप गाड़ी का पेट्रोल सीएनजी अफोर्ड कर पाएंगे, गाड़ी लेने के लिए भी पैसे चाहिए ना। ठीक है, यस, तो चीज़ों को जो है वो सोचना पड़ेगा। जब आप दो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें करेंगे तो शायद आपके पास चीज़ें वैसी ना हो जैसे कि आप चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा, हमें जो है वो केयर करना पड़ेगा। हाउएवर सीरियसली वी टेक all the dimensions of our lives and believe that they all require attention. We don't need to assign equal value to each of them at any one moment in our life. हैं सब के सब इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, आपकी कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, आपकी मटेरियल नीड भी इम्पोर्टेंट है, आपकी सोशल नीड भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल नीड भी इम्पोर्टेंट। हर चीज़ जो भी आपकी लाइफ डिमेंशंस हैं, दे ऑल रिक्वायर इक्वल अटेंशन। बट करंटली यू नो योर सिचुएशन कि मेरी सिचुएशन क्या है। आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे अपने कैरियर की, आपकी अभी वो प्रायोरिटी नहीं है। फाइनेंशियल आप डिपेंडेंट आप अपने पेरेंट्स के ऊपर। सोशल ठीक है यार, मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, बहुत बड़ा सर्कल हो। भाईजान पैसा भी अब्बा जी का लग रहा है, ठीक है, सब कुछ अब्बा जी का लग रहा है। तो आप अपने इस चीज़ पर नहीं, मेरे ख्याल में आप अपने एजुकेशनल गोल्स, पर्सनल वैल्यूज, इनके ऊपर फोकस करें, ना कि फ्रेंड और सोशल नेटवर्क का इतना बड़ा। फेसबुक पे 2000 फ्रेंड है, क्या कर रहे हैं 2000 फ्रेंड को, अल्लाह के वली, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग वी हैव टू सेट द प्रायोरिटीज। हमें प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी होगी, अदरवाइज हम जो है वो शेकी रहेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट इतना आसान काम नहीं है, वी हैव टू डिसाइड। बट अगर आप अपनी वैल्यूज के ऊपर क्लियर हैं, बिलीव मी ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर एंड कंसाइज, आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो यू नो बेटर कि विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रिक्वायर अटेंशन एंड यू हैव टू गिव प्रायोरिटी, ठीक है, टू दैट वेरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। Sometime we may find it important to focus more on one dimension than the others. इससे मैंने आपसे कहा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो मे बी कैरियर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, आपके जो पर्सनल हैं वो आपके पास, एजुकेशनल जो आपके पास एस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास होंगे। ठीक है, बनिस्बत के कैरियर के या आपके पास जो फाइनेंशियल के, वो आपके नहीं होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल आपके पेरेंट्स का जो है उनके वैल्यू सिस्टम में दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू लुक इनटू इट। यंग कपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है, स्टार्टिंग इन अ मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप, अगर ऐसा है कि उनका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है और दे जस्ट गेट मैरिड, फाइंड देमसेल्फ एट ऑड, दोनों का वैल्यू सेट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर आप चीज़ें जो है वो कन्फ्लिक्टिंग आपके पास होंगी। अनटिल एंड अनलेस दे जस्ट शेयर देयर आइडियाज, वैल्यू सिस्टम विद वन अनदर, देन मे बी दे कंप्रोमाइज, दे कम अप विद ऑन थिंग, देन आपके पास चीज़ें आपके पास होंगी। बिकॉज दे हैवंट प्रायोरिटाइज द डायमेंशंस दे शुड अटेंड टू फॉर देमसेल्फ इंडिविजुअली एंड द डायमेंशंस दे नीड टू कंसिडर एज अ कपल। अगर आप दो फ्रेंड हैं, आप एक रूममेट, आप एक हॉस्टल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब आप हॉस्टल ज्वाइन करते हैं तो दो बंदों को एक रूम के अंदर जो है वो आपके पास क्या करना है, उन्होंने रहना है। ओके, अब दो बंदों ने रहना है, एक रूम शेयर करना है, एक ही वॉशरूम शेयर करना है, किचन एक शेयर करना है,
तो यू रियली हैव टू सिट टुगेदर, यू हैव टू कम अप विद द थिंग्स कि जी ये होनी चाहिए। मे बी एक अमीर है, एक गरीब है, एक अफोर्ड कर सकता है, दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब दोनों का वैल्यू सिस्टम कैसे सेम होगा? ठीक है, उसके गेस्ट टाइम में भी वो जो है 1000 रुपये लगा दे, आपके गेस्ट टाइम में भी आप चाय और बिस्किट, आपको 100 रुपये में काम टल जाए तो अच्छी बात है। यू नो योर बजट। तो थिंग्स जो है आपके पास वो इस तरह से वेरिएशन आपके पास आती रहती है। बट यहाँ पर जो है सेम थिंग इज द कपल। ठीक है, अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, अलग है, सोच नहीं मिल पा रही, तो ऑफ कोर्स तो लाइफ का जो चलना ही आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर दो बंदे इकट्ठे रह रहे हैं तो दे हैव टू इंटरेक्ट, दे हैव टू सेट योर कंबाइंड वैल्यू सिस्टम। इस पे दोनों की रजामंदी आपके पास जो है आपके पास वो ज़रूरी है, तब जाकर आपके पास जो लाइफ है वो आपके पास चल पाएगी। प्रायोरिटाइजिंग डिमेंशंस, आप अपनी डिमेंशंस जो हैं, जिस तरह हमने बात की, जो लाइफ डिमेंशंस, उनको प्रायोरिटी कैसे देंगे? रैंक देम इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल देयर इंपॉर्टेंस टू यू राइट नाउ। आप स्टूडेंट हैं, लाइफ डिमेंशंस की इंपॉर्टेंस हर 7 डिमेंशंस के आपके लिए डिफरेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि अभी आपके लिए शायद फाइनेंशियल ना हो, ठीक है, आपको पैसे जरूरत है बट स्टडी के लिए, तो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, बजट भी आपको दे रहे हैं, तो शायद अभी आपके लिए नहीं है, आप सोचते भी उस बारे में नहीं होंगे। ठीक है, बिजनेसमैन मे बी उसके लिए सोशल भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस वैल्यू इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी फैमिली को साइड पे कर रहा हो, फैमिली को ना उतना टाइम दे रहा हो, वो बिजनेस को ज्यादा आपके पास टाइम दे रहा हो। तो थिंग्स आर डिफरेंट, इन चीज़ों को देखना चाहिए। और इसी तरह चीज़ें आपके पास जो है सारी सारी आपके पास एडजस्ट होती हैं कि आपके पास वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ, लुक एट यू। स्टूडेंट हैं, अपना आप देखें, पेरेंट्स हैं, अपना आप देखें, फैमिली मेंबर है, माँ है, अपना बाप, अपना हर फैमिली रिलेशनशिप का अपना एक वैल्यू सिस्टम है, वो उसी लिहाज से देखें कि करंटली मेरी पोजीशन आपके पास क्या है। ठीक है, करंटली आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, आप बाइक के बारे में तो सोच सकते हैं बट आप जो है वो लैंड क्रूजर के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो अभी आपको जो है अपनी जो मटेरियल आपके पास एस्पेक्ट है लाइफ डायमेंशंस का, उसके अंदर आपको इतनी बड़ी चीज़ को नहीं डालना चाहिए अपनी वैल्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, दैट इज टोटली अनअचीवेबल गोल विद 25,000। ठीक है, और शादीशुदा भी है, बच्चा एक आ गया तो फिर तो बाइक से भी आप जाएंगे, तो डिफरेंट आपके पास चीज़ें हो जाती हैं। द इम्पोर्टेंस यू वुड like them to have 5 years from now. First of all, तो आपने लाइफ डिमेंशन में प्रायोरिटी डिसाइड की, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ, अभी करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, करंट इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक। ठीक है, द इम्पोर्टेंस यू वुड लाइक टू गिव देम टू हैव 5 years फ्रॉम नाउ। 5 सालों बाद आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस जो है वो दे रहे हैं। लाइक आपके इन्वेस्टमेंट का एक गोल था, आपने डिफाइन किया है, अभी वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगले 5 सालों में जो आपने अपने ऊपर वाले गोल डिसाइड की है, अगर वो आप अचीव कर लेते हैं तो ये 5 सालों बाद आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देयर इंपॉर्टेंस टू यू एज यू वुड लाइक देम टू हैव 25 years फ्रॉम नाउ। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है अगले 25 सालों में आपका देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें लाइफ साइकिल की, अगले 5 सालों को देखें, पर अगले 25 सालों को आप देखें, अगले 25 सालों में खुद को जो है वो कहाँ देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपके पास 3 चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं तो आप अपने जो है वो डायमेंशंस जो है लाइफ को, उसको आप प्रायोरिटाइज एटलीस्ट कर सकते हैं। दीज 3 सेपरेट रैंकिंग विल अलाउ यू टू एम्फसाइज वन सेट ऑफ गोल्स एट वन टाइम। पहले आपने कुछ बनाया 5 सालों के लिए, फिर 25 सालों के लिए, तो आप कोर्स आप उसको सेपरेट कर रहे हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ अ माइलस्टोन, अगले 5 सालों में ये अचीव करेंगे, फिर ये अचीव करूंगा, फिर ये अचीव करूंगा, एंड शैल एंड ऑफ द डे मैं ये चीज़ अचीव कर लूंगा। इस चीज़ को आप इस तरह से देखें। ठीक है, दस अलाउइंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेजोल्यूशन विदाउट अबंडनिंग वन अनदर। इस तरह से जो कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले इनकम और इन्वेस्टमेंट का, इस तरह कन्फ्लिक्ट पर आपके नहीं आएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी प्लान फॉर द 25 year। यू डोंट नो अगले दिन क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट प्लानिंग तो की जा सकती है। उस प्लानिंग के अंदर अमेंडमेंट भी अकॉर्डिंग टू द चेंज आपके लिए पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास बिजनेस प्लान करती हैं, अपना विजन मिशन वो डेवलप करती हैं, सब कुछ करती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उनके ऊपर फोर्स कर रही होती है, आपके पास चेंज आती है, आपके पास हर तरह की चेंज आती है, बट स्टिल बिजनेस आपके पास चलते हैं, फ्लोरिश करते हैं, उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन के मुताबिक अपनी तमाम चीज़ों को ढालते हैं आपके पास, देन ओके चीज़ें आपके पास चलती हैं। द सेम थिंग अ ह्यूमन कैन डू एज वेल। बिजनेस जब प्लान किया जा सकता है तो ह्यूमन लाइफ क्यों नहीं प्लान की जा सकती? यस, इट कैन बी प्लान, और हमें इसको प्लान करना चाहिए।
दैट इज वाई वी आर टेकिंग दिस कोर्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इलस्ट्रेशन, उसी के हम जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके लिए बयान कर रहे हैं। द इलस्ट्रेशन इज फ्रॉम अ यंग सिंगल रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट हु इज लुकिंग एट द डायमेंशंस ऑफ हर लाइफ नाउ इन 5 years एंड इन 25 years। आप स्टूडेंट हैं, आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ऐसे ग्रेजुएट देखें कि आप अगले 5 सालों में आप क्या चाहते हैं, उसके बाद अगले 25 सालों में आप जो हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू सिस्टम को जब तक आप सेट नहीं करेंगे तब तक शायद चीज़ें आपके पास वैसी जो है वो आपके पास ना हो। तो दैट इज समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट। नोटिस द एम्फेसिस ऑन कैरियर एंड फाइनेंशियल। आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, अगले 5 सालों में ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे, आप कैरियर की तलाश में होंगे, फाइनेंशियल अपनी उसको आप जो है वो स्ट्रेंथ करना चाहिए। अच्छा कैरियर होगा, अच्छी पे होगी, ठीक है। जब आप कैरियर के अंदर जाते हैं, यू गॉट द कैरियर, नाउ योर समथिंग लाइफ डायमेंशंस की प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। यू वांट टू बिकम मोर सोशल, यू वांट टू समथिंग, you want to capture the attraction of your bosses, your subordinate। आप खुद को जो है वो रोल मॉडल बनाना चाहोगे, वहाँ पर सारे फिर आप कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहोगे। तो थिंग्स आर बिट डिफरेंट आपके पास। जब तक ये वैल्यू सेट नहीं बनेगा तब तक आप इन चीज़ों को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने वैल्यू सेट को प्लीज़ 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 बहुत क्लियरली जो आइडेंटिफाई करें, ठीक है। रोज़ाना वैल्यू सेट को देखें, रिवीन करें। बिलीव मी, आपके पास एक आम सी एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ कि जो पत्थर के ऊपर जब कतरा पानी का गिरता है तो फर्स्ट टाइम वो नहीं, मे बी 1 साल, मे बी 2 साल उस पत्थर के अंदर वो कतरा सुराख पानी जो है वो कतरा पानी के पत्थर के अंदर सुराख नहीं करता। लेकिन थोड़े अरसे बाद देखें, 3-4 साल के बाद वो पत्थर जो इतना हार्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए भी आपको अच्छा प्रेशर चाहिए, जो आपका सर भी फाड़ सकता है, उस पत्थर के अंदर भी जो है वो आपके पास सुराख हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर गोल, बिलीव मी इट इज डन। दैट इज ओनली द गेम ऑफ फोकस। आप फोकस करें, हार्ड वर्क करें, कमिटेड रहें, इंक्लाइंड रहें, आपकी मंजिल क्लियर हो, चीजें आपके पास बिल्कुल क्लियरली आपके पास चीजें आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसको हमें करना चाहिए। और ऑफ कोर्स हर बंदा जो है कोशिश करता है उसे करे, और वो करता भी है उस चीज को। सो द थिंग्स आर बिट लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हम भी बात कर रहे हैं, नोटिस दैट द एम्फेसिस ऑन कैरियर एंड फाइनेंशियल दे डेफिनेटली गो टुगेदर एट द पॉइंट इन द पर्सनल लाइफ। आफ्टर ग्रेजुएशन 5 साल के बाद कैरियर और फाइनेंशियल दोनों आपके साइड बाय साइड जो है आपके पास वो चलते रहेंगे। लाइक वाइज पर्सनल वैल्यूज स्टे इम्पॉर्टेंट एंड हार्मोनाइज विद ऑल अदर वैल्यूज थ्रू आउट द पर्सनल लाइफ। इस तरह पर्सनल वैल्यूज आपके पास जो हैं, ठीक है, वो भी आपके पास जो दूसरी तमाम वैल्यूज के साथ हार्मोनाइज इन सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आपके पास चलती रहेंगी, इन कंजक्शन, इन सिंक्रोनाइजेशन विद अदर वैल्यूज आपके पास होंगी। फैमिली, कम्युनिटी एंड मटेरियल गुड don't mean as much to her as does social, which is another arrangement you might expect from her at this stage of life। Maybe family, community, material goods अब उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है, बिकॉज एट द फेज जो ग्रेजुएशन की फेज के अंदर है, यहाँ पर जो है वो मे बी सोशली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा फोकस होगा, सोशली जो है वो ज़्यादा इंटरेक्शन विद द फ्रेंड्स, मेक न्यू फ्रेंड्स, इस तरह चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, विच इज़ अनदर अरेंजमेंट यू माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम हम एट दिस स्टेज ग्रेजुएशन के पास ये हो सकता है। लुक एट हाउ प्रायोरिटीज चेंज अवर टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने प्लान किया बस बैठ गए, ऐसा नहीं है। प्लानिंग इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। आफ्टर 5 years यू अगेन हैव टू प्लान। दोबारा आपने उन चीज़ों को जो है वो देखना होगा, ओवरकम करना होगा, ओवरलुक करना होगा, देखना होगा, दोबारा आपको उनको प्लान करना होगा। Look how your priorities change over time. In 5 years, financial and personal values are still of equality of high importance, ठीक है। इन 5 सालों में फाइनेंशियल और आपकी जो पर्सनल वैल्यूज थी वो स्टिल उतनी ही आपके पास जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। कैरियर चॉइस आपको उतनी ही आपके पास इंपॉर्टेंट। बट नाउ फैमिली हैज जॉइंड दिस लॉ ऑफ प्रायोरिटी। आफ्टर 5 years यू हैव अ कैरियर, यू हैव फाइनेंशियल, आपने शादी कर ली, अब आपके अंदर एक और फैमिली की प्रायोरिटी ऐड होगी, दैट इज योर family, and discussion revealed that the person wanted to get married and start a family at this time। अब आप कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 5 साल ग्रेजुएशन हुई, कैरियर हुआ, पेरेंट्स भी सोचें, जो ही आपकी नौकरी लगती है अम्मा अब्बी को भी हरकत शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, शादी बस कर दें हम इसकी, शादी बस कर दें इसकी। बच्चियों का तो ग्रेजुएशन होती है, बस शादियों की फिक्र लग जाती है माँ बाप को, ठीक है। बच्चा नौकरी लगता है, माँ बाप को फिक्र लग जाती है। जब तक नौकरी लगता है तब तक माँ बाप उसके बारे में नहीं सोचते।
सो चीज़ें जो स्टेबिलिटी आ रही है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, आपके पास प्रायोरिटीज़ जो हैं बदलती शुरू, पेरेंट्स की प्रायोरिटीज बदलना शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं जो ही आप करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं, इसकी शादी हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने क्या जरूरत शादी की, बस सपोर्ट करते रहे सारी दुनिया में, नहीं, इसकी शादी हो जानी चाहिए। सो द प्रायोरिटीज चेंज ओवर टाइम। Those three number one dimensions can work together very well, financial, personal and family, ये तीनों एक साथ interlinked रहती हैं ज़्यादातर। Notice however that the career has dropped down a notch, ठीक है, probably family and career tends to conflict at this stage. For example, आपका कैरियर एकदम, आपकी जॉब खत्म हो गई, फैमिली as well as career as well as आपके पास कैरियर, दोनों जो आपके पास हैं वो अब कंफ्लिक्टिंग फेज में आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएंगे। एट द सेम टाइम द डायमेंशंस ऑफ मटेरियल गुड हैज jumped several level of importance which is not at all uncommon among the young couples, ठीक है। अब यहाँ पर मटेरियल गुड्स भी आपके पास एकदम से क्लियर, आपके पास एक अच्छी जॉब लगती है, शादी होती है, मटेरियल गुड्स भी एकदम बीच में आना शुरू हो जाते हैं, आप प्रेफरेंस बदलते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो जो होना चाहिए होना, ख्वाहिशात जो इंसान की हैं वो फिर आपके पास ओवरऑल लाइफ डायमेंशंस के अंदर ही पार्ट, हर ख्वाहिश कहीं ना कहीं पे आपके पास फिट होती है, आपको नज़र आती है, ठीक है। आप एक लाइफ में 50 साल के बाद आप कहते हैं यार आप थोड़ा सा हज भी कर लेना चाहिए, आप ज़्यादा टाइम मस्जिद में गुजारना चाहिए, आप कुछ थोड़ा दीन की तरफ राग़िब होना चाहिए, आप चीज़ें बदलना शुरू हो जाते हैं। जवानी में आप कहते हैं नहीं कुछ भी ऐसा, आप दीन की तरफ नहीं जाते, तो प्रायोरिटीज विद टाइम चेंज होती रहती हैं आपकी, ठीक है। सोशल आल्सो ड्रॉप एट दिस टाइम, बट लुक एट द, आपके पास थर्ड कॉलम आपके पास जो आपके पास है यहाँ पर, आफ्टर 25 ईयर दिस पर्सन डज नॉट थिंक दैट शी विल, after 25 years this person doesn't think that she will be as concerned about career as she was earlier। 25 साल बाद अपनी लाइफ के, आज आप स्टूडेंट हैं, आज से 25 साल बाद आप ज़रा सोचें कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, कैरियर की? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप अपने कैरियर के उस वक्त टॉप फेज के अंदर होंगे, रिटायरमेंट का फेज आपका होगा। अब रिटायरमेंट के फेज में क्या फिक्र लगनी भाई, ठीक है, अब आप कुछ और, पोता पोतियाँ एंड समथिंग डिफरेंट, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सोशली ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कैरियर आपका साइड पे चला जाएगा, मटेरियल गुड्स भी आपके साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, आप ज़्यादा इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर 25 ईयर दिस पर्सन डजंट थिंक that she will be as concerned about career as she was earlier. Family and personal values still top the list of priorities. Family and personal values still, आप बूढ़े हो जाएं, फैमिली और पर्सनल वैल्यूज स्टिल आपकी वहीं पे टॉप पोजीशन पहले भी थी, अब भी टॉप पर ही आपके पास रहेंगी। बट नाउ कम्युनिटी हैज क्लेम्ड टू नंबर 2 स्लॉट अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल। बट यहाँ पर आपके पास चीज़ें जो है वो डिफरेंट, कम्युनिटी आपके पास वो इंटर हो जाएगी, आप ज़्यादा दोस्त बनाना चाहेंगे, ज़्यादा फ्रेंड बनाना चाहेंगे, साइड बाय साइड फाइनेंशियल भी आप चाहेंगे यार इस एज के अंदर पे नहीं आ रही, मेरे पास फाइनेंशियली इतने पैसे हों कि मैं अपनी लाइफ की जो है बाकी चीज़ें गुजार पाऊँ, इन चीज़ों को आप ज़्यादा जो है वो जो है देखना स्टार्ट कर देंगे। मटीरियल गुड्स विल नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट एज टू दिस पर्सन बाय देन इट वॉज न 20 ईयर्स अर्लियर। 20 साल पहले आपके लिए मटेरियल थिंग्स, गाड़ी, कार, बंगला इम्पॉर्टेंट थे, उस फेज़ में शायद वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, उस फेज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली, पर्सनल वैल्यू, कम्युनिटी, पीपल्स अराउंड यू, वो आपके लिए वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास हो जाएंगे। Beware, there are some cautions as well for you people, okay? Beware that emphasizing one aspect of your life more than the others over a long period of time and in spite of life changes can create an untenable dissonance या resonance in your life आपके पास है। एक चीज़ को खाम में प्रायोरिटी दिए रखना, that is not important, ठीक है। लाइफ विद टाइम चेंज हो रही है, सिचुएशंस, हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, बट हमने एक चीज़ को पक्का पकड़ा हुआ, इसको छोड़ना ही नहीं हमने, नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अप्रोच, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच एक्चुअली। गुड अप्रोच इज दैट विद टाइम यू स्विच द थिंग, जैसे हमने आपसे लास्ट एग्जांपल शेयर की
कि 20 साल पहले आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, ठीक है, बट 20 साल के बाद आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। 20 साल पहले मटेरियल गुड्स आपके बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते थे, 20 साल बाद वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सो द सिचुएशन इज वेरी मच डिफरेंट। तो यू हैव टू थिंक ऑन दिस, यू हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स एज वेल। इनके ऊपर भी सोचना आपके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Why? That's why you want to look at dimensions importance 5 years from now as well as right now। इसलिए आप 5 सालों के लिए सोचते हैं, फिर उसके बाद उनको आप री-इवेल्युएट करते हैं, फिर दोबारा आप जो है वो नेक्स्ट प्लान करते हैं, नेक्स्ट सोचते हैं कि अब हमें इसके बाद जो है वो क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ जो हमें है वो करनी चाहिए। ये नहीं कि इससे पहले ही आप जो है वो भाग जाते, नहीं, दैट इज़ द थिंग कि आपको देखना है कि आज आपको क्या ज़रूरत है, अगले साल तक आप क्या यही चीज़ हो जाएगी। आपको नज़र आ रहा होता है, आप एक जॉब कर रहे हैं, पता है मैं 1 साल बाद इतनी इंक्रीमेंट लगनी है, मेरी पे इतनी हो जाएगी, मेरी पे इतनी हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको सिचुएशन क्लियर है, आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। दैट्स अकॉर्डिंगली यू आर एक्चुअली प्लानिंग, उसी के मुताबिक तो आप प्लान कर रहे थे, ठीक है, और उसी को आप लेकर चल भी रहे थे। तो दीज आर द थिंग, जिनको चीज़ों को जो है वो आपको सोचना है और आपको इनलाइन करना है, पैरेलल करना है विद अदर डिमेंशंस ऑफ योर लाइफ। तो लाइफ की एक डिमेंशन को प्रायोरिटी देते रहना और दूसरियों को खामखा में करना नहीं। ऑल द डिमेंशंस आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक को डिमेंशंस दिए चले जा रहे हैं, आपने सोशल को पकड़ा हुआ, बाकी आपने चीज़ों को आप नहीं कर रहे, तो दैट इज़ नॉट द वर्थ। आपने तमाम डिमेंशंस को एवेलुएट करना है और अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन, जो करंटली आपको ज़रूरत है, उसके मुताबिक आपने अपनी लाइफ को जो है वो प्लान करना है। You need to ask yourself if you should be as deeply engaged in, for example, career activities 5 years from now and now। कैरियर आज तो है, अगले 5 साल बाद क्या क्या आपके पास होगा, ठीक है, कैरियर। तो यू हैव टू लुक फॉर दैट कि हम किस तरह से उस चीज़ को जो है करेंगे, किस तरह से हम चीज़ को अचीव करेंगे, किस तरह से हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। कैरियर आज तो इम्पोर्टेंट है कि अगले 5 सालों बाद भी मेरे लिए कैरियर इतना ही इम्पोर्टेंट है या नहीं। 5 सालों बाद कैरियर के साथ साथ मेरी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कैरियर इंपॉर्टेंट है तो आफ्टर 5 ईयर आपने कौन सी ऐसी प्लानिंग की है कि 5 साल बाद आप खुद को इधर मैं देखना चाहता हूँ। आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, 5 साल बाद ने खुद को एसोसिएट प्रोफेसर देखना, ओके, डिड यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एसोसिएट प्रोफेसर। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एसोसिएट बनने के लिए, उनको भी तो अपने गोल में प्रायोरिटी दें आप। वो आपकी गोल लिस्ट में है ही नहीं, उनको आपने प्रायोरिटी दी नहीं है, तो हाउ यू आर प्लानिंग कि मैं अपने कैरियर में आगे ग्रो कर जाऊंगा। तो दैट इज द थिंग कि आप जो चीज लेकर चल रहे हैं उसके अंदर जो गोल बना रहे हैं, वो गोल ऐसे होते हैं जो आपको नेक्स्ट फेज में उसके अंदर हेल्प करते हैं। अगर आपने 5 साल में जो है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर ने हर साल 2 पेपर देने होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, अगले 5 सालों में उसने कम से कम जो है वो 10 इम्पैक्ट फैक्टर पेपर उसने लिखने, तो क्या आप ईयरली इम्पैक्ट फैक्टर पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं? यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग। हाउ यू आर थिंकिंग कि मैं 10 साल में अगले मैं वहां तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊंगा, पॉसिबल ही आपके पास नहीं है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स which have to be considered, उनको कंसिडर करना आपके पास जो है वो जरूरी होता है। If you think you should consider the adjustment that you and the significant other in your life have to make to accommodate that emphasis, आप अगर समझते हैं कि आप उन तमाम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं कि लाइफ में आज क्या इम्पोर्टेंट है, लाइफ में कल क्या इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, और अगर आप ये ईयरली या 5 ईयर प्लानिंग करते हैं और चीज़ों को रीइवैल्यूएट करते हैं और उनको फिर आप रीएडजस्ट करते हैं, रीप्रायोरिटाइज करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, दैट थिंग इज गुड। इस तरह चलते हैं, देन इट इज समथिंग एक्सेप्टेबल थिंग। अनदर एग्जांपल, व्हाट इफ यू प्लान टू हैव 2 चिल्ड्रन इन 5 ईयर पीरियड्स। 5 सालों में आप प्लान करिए मेरे 2 बच्चे होंगे। आफ्टर यू हैव अ कैरियर, ठीक है, यू ऑलरेडी सेटल योर फैमिली, अब 5 सालों में 2 बच्चे होंगे, तो भाईजान बच्चे तो होंगे, कैरियर में इन्हांसमेंट ना हुई तो सैलरी ना बढ़ी, तो ये जो नए खर्चे आपने खोल लिए हैं 2, ठीक है, बच्चा है, ऑफ कोर्स यू नीड टू फीड हिम, उसकी एजुकेशन आप चाहेंगे मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, सिटी बीकन हाउस अच्छे स्कूलों में, तो यू हैव टू स्टार्ट विद 7,000। एक आम स्कूल में शायद 500 फीस हो, 200 300 हो, वहां पर तो 7,000 फीस शुरू होती है। अच्छे कैरियर के लिए फिर आपको उतनी पे भी पे करनी पड़ेगी। ब्रांड में जा रहे हैं, ब्रांड नेम ले रहे हैं, तो उसमें आपको चीज़ों को देखना भी पड़ेगा। तो डिड यू प्लान फॉर दैट?
आपने उसके लिए प्लान किया है कि भी मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे ये चीज भी आगे जो है वो करनी है, देखनी है। अगर आप प्लान नहीं कर रहे, देन दैट इज समथिंग वेरी मच थिंग टू, इट्स पॉइंट टू पाउंडर, सोचने की चीज है आपके पास, ठीक है। सो वट एवर यू आर प्लानिंग अहेड, उसके मुताबिक फिर अपनी बाकी चीजों को भी आप रिस्केड्यूल करें ना। सिर्फ बच्चे आ जाना नहीं है, बच्चों के बाद, बच्चों से पहले कुछ और चीजें भी आपको रिक्वायर्ड है। आपको फाइनेंशियली ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको अपने फैमिली रिलेशनशिप और ज्यादा इनहांस करने हैं, ठीक है। आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है, ठीक है। तो देयर आर थिंग्स जो आपको जो है वो देखनी पड़ेगी। हाउ कुड, okay, how should you rank the priority of the career at the end of that time? You may want to de-emphasize career and emphasize family. जब बच्चे आपके आ जाएंगे तो आप कैरियर को छोड़ के मोर फोकस टुवर्ड्स, मोर इंक्लाइंड एक्चुअली टुवर्ड्स द फैमिली, तो फैमिली की तरफ आपका रुझान जो है वो ज़्यादा चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने आज के लेक्चर में जो चीज़ देखी, हमने बात की राइट अ विजन स्टेटमेंट, देन वी डिस्कस्ड फ्यू विजन स्टेटमेंट्स हमने विद लाइफ डायमेंशंस आपसे शेयर की, देन वी डिस्कस अबाउट द प्रायोरिटीज इन द लाइफ डायमेंशंस, ठीक है। प्रायोरिटी जब अपने लाइफ डायमेंशन में नहीं देंगे, किस चीज़ को कब कितना प्रिविलेज देना है, कितना प्रिविलेज देना है, 5 साल बाद जो आज आप हैं वो 5 साल बाद आप नहीं होंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी होंगी। सो यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज, आपने अपनी लाइफ सिस्टम को जो है वो रीप्रायोरिटाइज करना। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट we should discuss about the goal setting. We should discuss the 3 elements of well formulated goal statement. Thank you very much for today's lecture. Inshallah see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.